नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो सर्वाधिक प्रभावी ग्रह होता है, सामान्यतः व्यक्ति उसी ग्रह से संबंधित कार्य व्यवसाय करता है। अगर हमें कार्य व्यवसाय के बारे में जानकारी मिल जाती है तो शिक्षा भी उसी तरीके से संबंधित होती है। जैसे कि अगर जन्म कुंडली में गुरु सर्वाधिक प्रभावी है तो जातक को चिकित्सा, लेखन, शिक्षा, खाद्य पदार्थ के द्वारा आय होगी। अगर जातक को चिकित्सा योग है तो जातक जीव विज्ञान विषय लेकर चिकित्सक बनेगा। आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी समस्या का हल जान सकते हैं आप पंडित जी से। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़कर पंडित जी से आप अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो कोई सर्वाधिक ग्रह को लेकर है जो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है किसी जन्म कुंडली में, और अगर ऐसा होता है तो जातक को पता चल जाता है उसके भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, कौन सी वो पढ़ाई करेगा। आचार्य जी, कैसे पता चलता है ग्रह उस चीज़ में कैसे संबंधित होता है किसी भी शिक्षा से, किसी भी व्यक्ति के जीवन में? जैसे कि हम गुरु ग्रह की बात कर रहे थे कि अगर वो ज़्यादा प्रभावी होता है तो डॉक्टर बनता है, लिखने पढ़ने में ज़्यादा स्मार्ट होता है, शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, या फिर खाद्य पदार्थ के द्वारा आय उसकी कमाई जाती है। तो ऐसे में कैसे पता चलता है कि आपका कौन सा योग है, कौन सा ग्रह है आपका जो आपको अपने फ्यूचर की श्रेणी में जो आप पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो आपको बनाता है? देखिए चंद्रश्री जी, आज आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है और ये प्रसंग मैं समझता हूँ कि हमारे देश के नौजवान युवा साथी जो पढ़ाई में तल्लीनता से लगे हुए हैं जी, और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, इसको लेके आपने प्रश्न रखा है। सबसे प्रथम तो आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पढ़ाई करने से पूर्व यदि अपने जन्म पत्री का विश्लेषण करवा के फिर आगे दिशा निर्देश पाकर के यदि पढ़ाई करते हैं तो जन्म पत्रिका में जो पंचम भाव होता है चंद्रश्री जी, वो शिक्षा और नवम भाव उच्च शिक्षा के बारे में विचार करने के लिए मजबूर करता है। सबसे पहले जातक की कुंडली में पंचम भाव, उसका स्वामी कौन है, पंचम भाव ग्रहों की दृष्टि है पंचम भाव पर, ये शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, अथवा शत्रु हैं, अधि मित्र हैं, क्या है, इस पर विचार करना होता है। दूसरा नवम भाव है, उसका स्वामी नवम भाव का स्थित ग्रह, नवम भाव पर ग्रह दृष्टि आदि शुभाशुभ है या नहीं, ये देखने वाली बात है। और उसके बाद निर्णय कर पाते हैं कि हमें किस तरह का पढ़ाई करना है और कैसे करना। यदि पत्रिका में गुरु कमजोर हो तो जातक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, रेकी इसके समकक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। ज्येष्ठ गुरु होने पर MBBS करता है, और मंगल का श्रेष्ठ योग बन जाए तो चिकित्सक बनता है। नेत्र योग बन रहा है तो नेत्र चिकित्सक, सोनोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित को चुन लेता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हम बात करें तो चंद्रमा मनसो जात, यानी मन के द्वारा ये संभव होते हैं। चंद्रमा हेतु सब महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। यदि चंद्रमा के द्वारा बलारिष्ट योग बन रहा है तो बचपन से अवश्य संभव ही होता है। लेकिन गुरु उच्च का है और दृष्टि का पूनम तिथि है, पूर्णमासी है, तो फिर वो जातक भटकाव नहीं करता और उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, भावी भविष्य भारत का और आप, ये सबसे बड़ी चीज है, ये ताकत है, ये आपके जीवन की ताकत। आपने कितना भी किया और बच्चे सही नहीं है तो सब जीवन बेकार है। बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की बात है और इसके लिए गुरु कहा जाता है। गुरु यदि करक या धनु राशि का है तो शिक्षा ग्रहण करेगा।
कर्क मीन राशि में स्थित गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है तो उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त करता है। तो ये आपको विश्लेषण करना है कि गुरु इनका संकेत क्या दे रहा है। अब बुध की बात करें, बुध बुद्धि का कारक होता है, क्रियाकलापों से दूर, ये क्रियाकलापों से दूर रखता है। लेकिन कन्या राशि का यदि बुध है उसका हुआ तो बौद्धिक क्षमता स्थापित कर देता है। पंचम या एकादश भाव में स्थित बुध जातक को प्रखर बुद्धिवान बना देता है। विभिन्न भाषाओं का बुध ग्रह प्रदान करता है, बुद्ध की पढ़ाई देता है, बुध ग्रह ही व्यक्ति को रुचि देता है। यदि बुध मीन राशि का है, नीच का है, तो उसे कोई याद नहीं रहता, कोई चीज याद नहीं रहती, कोई भी चीज वो सही तरीके से नहीं बोल पाएगा, असंतुलित बोलेगा, बोलना क्या चाह रहा है निकल क्या रहा है। तो ऐसे में चीजों को देखना चाहिए। और उसके लिए बुधवार यदि बुध गुरु 2 है सूर्य उदय से 9 बजे तक तो सर्वाधिक ठीक रहता है। ऐसे शनि मंगल इस सब ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु सर्वप्रथम बाधा कारक राहु की शांति करनी चाहिए और पंचमेश व गुरु को बल अपने गुरुओं का सदैव करना चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, तो ग्रह संबंधित दोष निवारण हो जाता है। इसलिए पढ़ाई पर विशेष बच्चों की ध्यान देना चाहिए। जी चंद्रश्री जी। बिल्कुल, और पढ़ाई पर खासकर के बच्चों के ध्यान देना चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही। साथ ही आचार्य जी ने आज आपको बताया कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत होता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारे साथ आज बहुत सारे कॉलर्स भी जुड़ने वाले हैं। आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स का भी रुख कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के विषय पर भी सवाल होंगे। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। कार्यक्रम में आपका बहुत बोलिए। हेलो जी। हाँ राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपने पापा के बारे में पूछना है। उनका नाम है रशपाल सिंह, डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1969 और समय 9 बजे का। पंडित जी, मैंने पूछना कि जब से हमारे घर में भगवती आई है, हमने मंगलवार को लेके आए हैं और कल उनकी स्थापना होनी है, तो पंडित जी पापा तो बिल्कुल एकदम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, सुनते ही नहीं है, किसी की शांति नहीं है बिल्कुल। बताओ ये कारण क्या, इनके ऊपर किया कराया या क्या है? ऐसा लड़ाई झगड़ा ही बस करते हैं ज्यादा, बात नहीं मानती। भगवती की आपके घर में बहुत बहुत कृपा, भगवती साक्षात आपकी माँ जो है मानती है और उनको कई बार असर भी होता है। मैं आपको बता दूं बेटी, आपकी माँ बड़ी भाग्यशाली है, आपके पिता भी अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन पिता माँ भगवती को मानने लग जाएंगे, उस दिन से आपके घर के सारे संकट और सारे दोष निवारण हो जाएंगे। इसलिए पिता को चाहिए कि माँ भगवती की आराधना करें और शरणम गच्छामि हो जाए। आपकी कृपा से ही सब कार्य आपके होने वाले हैं और पाठ पाठ से आपका कार्य होगा घर में। आप बिल्कुल निसंकोच रहिए, पति की पूजा करिए आप। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी, मैं मनोहर पंडित जी मनोहर सिंह बोल रहा हूँ। क्या हाल है, कैसे हो आयुष्मान? आपका आशीर्वाद है, समय समय पर आपके मार्गदर्शन से अच्छा ही हो रहा है। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979, समय 11:30 दोपहर का, जन्म स्थान है चूरू राजस्थान। पंडित जी, मेरा सवाल है, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए, जैसे कुंडली में मेरे 3 योग है, गुरु चंडाल योग है, मांगलिक दोष है और काल सर्प दोष भी है, तो मेरे लिए ज्यादा अशुभ फल किस ग्रह से मिल रहे हैं? और दूसरा तो ज्यादा आर्थिक स्थिति बेहतर बने, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति भी बेहतर बने? देखिए मनोहर जी, आपको मैं बताऊं कि आपके लगन में केतु बैठा हुआ है 8 डिग्री पर, तो पत्नी की शांति बेचैनी पैदा करेगी, कलेश भी कर सकती है। और गुरु चांडाल योग, केसरी योग भी बना हुआ है आपको, आदित्य योग भी बना हुआ है, बहुत कर्म बना हुआ है। और बुद्धादित्य योग जो बनता है वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है, अनेक के सुख और आनंद वैभव
को प्राप्त करता है। इसलिए मनोहर जी, अपने आप को कमजोर मत मानिए। आप कृपा करके प्रतिदिन के जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए और बुधवार को चांदी के नाग नागनी भगवान शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पण करिए। साथ कीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा। बुद्धार्थ सूत्र के अनुसार जो बुधवार के दिन चांदी के नाग नागनी भगवान शिव को अर्पण करता है, उसका कालसर्प दोष निवारण होता है। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, और इसी के साथ अगला कॉलर अपने प्रश्न करें। जी, अगला कॉलर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार बनी जी, बोलिए। नमस्कार बनी जी, मिल रही है, बोलिए। मेरी साहब डेट ऑफ बर्थ है 13/1/69। 13/1/69। हाँ जी, थोड़ा घर में परेशानी रहती है, कोई उपाय बताएं साहब। आपका जन्म स्थान बताइए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ चंद्रशेखर जी, इनका प्रश्न जो है, इनके और परेशानी का कारण है कि इनको मिथुन लग्न में सूर्य महादशा में मानसिक अशांति, बेचैनी जैसी स्थिति हो रहा है और ये पितृदोष दर्शाता है। घर में पितृदोष होने के कारण सभी कार्य अचानक अवरुद्ध हो रहे हैं। ऐसे धैर्य और विवेक चाहिए और कौओं को प्रतिदिन एक ब्रेड का टुकड़ा तोड़ करके एक ब्रेड का पैकेट खिलाना शुरू कर दीजिए। और प्रतिदिन ना करो तो कम से कम अमावस्या की दिन अवश्य करिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, और अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। सुनील कुमार सिक्कर से बोल रहा हूँ जी। अच्छा जी, 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान रतनगढ़ है और मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्नान करते समय मैं बजरंग बाण पढ़ता हूँ तो उसकी 2-3 लाइन भूल जाता हूँ कभी कभी, तो वो अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी दें। देखिए, बजरंग बाण जो आप करते हैं ये बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, इसमें निसंदेह कोई नुकसान नहीं है और ये बहुत अच्छा लाभकारी साबित हो रहा है। लेकिन आप बजरंग बाण जब करते हैं तो ये ध्यान रखें, चमेली का तेल का दीपक जलाएं और साथ में गंगा जल गौमूत्र जो है छिड़क दें और सिंदूर का तिलक लगा करके बजरंग बाण पढ़ें। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को दुहाई लगती है और उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करें और राम स्तुति अवश्य करें। श्री रामचंद्र का बाल भजन ये जरूर बोले आप, क्योंकि आपका सबसे धर्म पापम हितम दृष्टि मनुष्य, ऐसे व्यक्ति को धन मान सम्मान वैभव प्राप्त करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करके माफी मांग के ही बजरंग बाण करना चाहिए। जी, और इसी के साथ एक और कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद राशिफल का रुख करेंगे। आचार्य जी, अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ बिल्कुल मैम, मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। हाँ, लड़के का नाम है जय संतोष। जन्म डेट है 26 अगस्त 2018। जी। और मेरा सवाल है कि ये स्कूल जाने में कम रुचि लेता है और भविष्य इसका कैसा होगा। क्या जानना चाहते हैं आप पूरा? हाँ, इसके भविष्य के बारे में और स्कूल जाने में अब रुचि कम लेता है तो। देखिए, लड़का पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहेगा, इसका फोकस पढ़ाई पर नहीं है। आप इसके प्रतिदिन का जीवन शैली का प्रबंधन ठीक से करना शुरू करें, क्योंकि हर कार्य इसके लंबित रखता है, यानी उनको पेंडिंग करता है। हरि दुर्वा गणेश जी को प्रतिदिन चढ़ाना शुरू करें। बुध नीच का होने के कारण पढ़ाई की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। कृपया आप ये करें, अवश्य लाभ होगा। जी पंडित जी, और अब समय हो गया है राशिफल का, और फटाफट अंदाज में राशिफल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के परिवार पर आपको फोकस करना चाहिए।
मेष राशि के सभी जातकों को निजी गतिविधियों में गति लाएंगे तो आपका प्रबंधन ठीक रहेगा। संवेदनशील मामलों में जल्दीबाजी ना करें। अहंकार व जिद से बचें। भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाए रखें। करियर व्यवसाय में पेशेवर का रखेंगे तो ठीक रहेगा। सुख सुविधाओं में रुचि आपकी बढ़ेगी। भवन वाहन के मामलों में आज आपका पक्ष बनेगा। आप अंक आपका 6 और 8 और 9 भी है। शुभ रंग मैरून रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज वृषभ राशि के सभी जातकों को साहस और पराक्रम बनाए रखना चाहिए। आप सूचनाओं को प्राप्त करेंगे। बंधु बांधवों से करीबी बनाए रहेंगे। नए लोगों से मेल जोल में आते रहेंगे। सामाजिक तेजी आएगी। मिलन संवेदनशीलता बनाए रखें। सभी आदर सम्मान बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। शुभ अंक की बात करें तो आज 8 रहेगा। शुभ करें तूतिया रहेगा। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज घर परिवार में सुख शौक बनाए रखेंगे। अपनों के संग स्मरणीय पल साझा करेंगे। धन संपत्ति के विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। अनुकूलता बनी रहेगी। सुख का लाभ उठाएंगे। समय बना रहेगा। आज का शुभ अंक 8 रहेगा। शुभ रंग स्काई ब्लू रहेगा। और भाई हम करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज सफलता बनाए रखेंगे। शुभ की रूपरेखा। घर परिवार में सुखकर वातावरण रहेगा। सभी का मान सम्मान रखेंगे। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज का शुभ अंक की बात करें तो 2, 5, 6 रहेगा। शुभ की बात करें हल्का गुलाबी आज आपको ठीक रहेगा। और भाई हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। आज विभिन्न मामलों में धैर्य दिखाएंगे तो ठीक रहेगा। खर्च निवेश पर नियंत्रण बनाए रखें। न्यायिक मामलों में धैर्य और विनम्रता बढ़ाएं। लंबी दूरी की आज संभव होती है। शुभ अंक की बात करें तो 1 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो चेरी रेड रहेगा। और भाई हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों की। आर्थिक क्षेत्र में आकर्षण प्रदर्शन करेंगे। तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास होगा। मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे। वहीं सहकर्मियों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आज समुद्री रहेगा। शुभ अंक आपका 8 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आत्मनुशासन और उत्साह बनाए रखेंगे। प्रबंधन के कार्यों को गति देंगे। विविध विषयों में उम्मीद से अच्छा रहेगा। पेशेवरता पर जोर रखेंगे। आर्थिक सौदेबाजी में अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हो। कारोबारी उन्नति से उत्साहित रहेंगे। कला कौशल बढ़ेगा। संतुलन बनाए रखेंगे। शुभ अंक 5, 6 रहेगा। शुभ रंग लाल गुड़हल रहेगा। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। महत्वपूर्ण प्रयासों को बल मिलेगा। दीर्घकालिक विषयों में गति आएगी। भाग पल के परिणाम पक्ष में बनेंगे। अड़चन अवरोध समाप्त होगी। आज का शुभ अंक 3 और 6 रहेगा। शुभ रंग सिंदूरी लाल रहेगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले दर्शकों की। व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे। सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा। वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे। खान पान में सुधार बना रहेगा।
नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे, जोखिम भरे मामले टालेंगे। शुभ रंग 3 और 6 रहेगा। शुभ रंग रक्त चंदन रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज घर परिवार में प्रभाव बनाए रखेंगे। भेंट और संवाद में संकोच हटेगा। महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएगा। व्यवसायिक योजनाओं को मोड़तोड़ देंगे। व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे। सबको साथ लेकर चलेंगे। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। शुभ अंक की बात करें 5 और 6 रहेगा। शुभ रंग दलदली रहेगा। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के। आज उचित जगह बनाए रखेंगे। पेशेवर पक्ष बेहतर रहेगा। नौकरी एवं सेवा व्यवसाय से जुड़ेंगे। कामकाजी संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत से जगह बनाएंगे। विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएं। आर्थिक पक्ष समान रहेगा। नीति नियमों पर अमल बढ़ाएंगे। तर्कता से काम लेंगे। प्रबंधन पर ध्यान देंगे। वाणिज्यिक संबंधों को महत्व देंगे। कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे। बहकाव में न आए। लोक प्रलोभन से बचे। लेन देन पर फोकस बढ़ाएं। उधार से बचे। अनुशासन बढ़ाएं। और शुभ रंग 5 और 6 रहेगा। शुभ रंग नीला रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के। आज मित्रों का साथ समर्थन बनाए रहेगा। अनुकूल वातावरण उत्साहित रखेगा। व्यक्तिगत सफलताओं को बढ़ावा मिलेगा। सभी मोर्चों पर सक्रियता बनाए रहे। प्रमुख कार्य गति लेंगे। प्रयोजनों से शुभ समाचार मिलेंगे। भ्रमण मनोरंजन पर आज जाने का प्लान बना सकते हैं। और शुभ अंक की बात करें 3 और 6 रहेगा। शुभ रंग की बात करें भगवा रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का मेरा अपना राशिफल। राशिफल सबको पता चल गया और आज का विषय भी बेहद खास था और उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा विषय था वो सबके समझ में आया होगा। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुभ। और चलिए फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।